बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बू आ रहे हैं। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। तेरा बाप आया। जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम की किस्मत पर निशावर करेंगे। ये क्या चला रहे हैं चैनल? जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उसको दावत दे दी है और उस पर एनालिसिस चला रहे हैं। खुले दिल से उसका करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। ये हो गया वो हो। आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रखते। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इज़हार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें ज़रा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। फ़िलहाल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये खबर चर्चित है कि जो एस जयशंकर साहब हैं, जो पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग होने वाली है उसमें जो है वो जा रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान में खुशी का माहौल है क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी हैं और साथ ही साथ उनका PM कटोरा शरीफ अपना कटोरा लेकर के बैठ गए हैं। उनमें लंबी कतार लगी है, लाइन लगी है कि एस जयशंकर साहब आएंगे और हमारे कटोरों में भीख डाल कर जाएंगे और हम उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे भीख मांग करके कुछ। और मैं आपको बता दूं, इतनी खुशी पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान के जो वासी हैं वो नाचने लगे हैं, झूमने लगे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब जाहिल पाकिस्तानियों का क्या, किस तरीके का क्या रिएक्शन सामने निकल कर आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बनाकर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया। हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात, रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। सर, आपको क्या लगता है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हों और पाकिस्तान के मसले भी कुछ हल हो जाएं? देखिए, अगर ये हम पाकिस्तानियों की तरफ से ये पहल होती है कि ये पूरी नेशन को ये मैसेज जाता है कि हम दोनों एक हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इंटरनल रिलेशंस है उनमें भी बेहतरी आएगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बैकग्राउंड चमकाने के लिए ये करते हैं या हर कोई पॉलिटिकल मेंबर उस चीज़ को खुद पे क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। उसमें पाकिस्तान की बेहतरी, हमें वन नेशन होने का ये प्रूफ देना चाहिए। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी आप दफ़ा 144 की बात करें, वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, वो उस चीज़ को पॉलिटिकल से हट के पर्सनली ले लिया गया है और पाकिस्तान को बैक हैंड पे उसको डील किया जा रहा है। पाकिस्तान को फ्रंट पे रख के हमें एक अमन का जो मुजाहरा करना चाहिए, हमें वो एक नेशन होने का सबूत देना चाहिए। हमें इंडिया के साथ अपने क्लैशेस साइड पे रख के उनकी डेलीगेट्स को वेलकम करना चाहिए
और उनको पूरी नेशन को, पूरी एशिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हमसाए नहीं बल्कि हमारे भी कुछ रिश्तेदार उधर हैं, उनके भी कुछ इधर हैं। जब डिवीज़न हुई पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे अभी आप बात कर रही हैं इंडो पाकिस्तान में, उस टाइम बहुत से लोग हमारे अजीज़ जो कि उनकी नेशन से आप बात करके देखें, उनमें भी कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस हैं। बाकी मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए और ये एक पॉजिटिव मैसेज देना। हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, क्योंकि इंडिया इस वक्त उभरती हुई मौशी ताकत है, तमाम ममालिक इंडिया के साथ बना कर रख रहे हैं। फिर वही बात, इंडिया की पूरी दुनिया सुनता है और मानता है, तो मेरा ख्याल है हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि अगर वो आते हैं, इंडियन डेलीगेशन इधर आएगा तो हमारा एजेंडा क्या होगा। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर, ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार, सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है, हमें अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे खुद जर्नैल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे लड़नी है हमने। देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग, एक सिंपल फिनोमिना है। अगर कोई इंसान भूखा हो तो क्या वो लड़ लेगा? नो चांस ही नहीं है। भूखा इंसान कभी भी लड़ नहीं सकता, और हमेशा लड़ वो ही सकते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या जिनका पेट भरा हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बीना नेशन ये बात समझनी चाहिए। अब टेंशन रिलीज करें, अब वक्त आ गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें और अपना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। असल में हमारे कंट्री में एक होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लाइक एवरीवन इज डूइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एट हिज ऑन। हर कोई चाहता है कि उसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिले। लाइक इंडियन डेलीगेशन आ रहा है तो हर बंदा ये चाहेगा कि इसका क्रेडिट उसे ही मिले, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आवर पार्टीज लाइक जस्ट नून लीग, पीटीआई। तो बीइंग एडवोकेट, ठीक है, मैं तो पहली बात है किसी पार्टी के साथ नहीं, ठीक है, हमें बीइंग पाकिस्तानी सोचना चाहिए, नॉट बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। तो दैट्स द मेन थिंग जो हमारे माइंड में कि शायद यार अगर नून लीग के हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, या जो उनका एजेंडा है उस पर चले। नहीं कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ, हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? करना चाह रहे हैं हम, आप लड़ पाएंगे हमसे? आप हमसे लड़ पाएंगे? आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा पाकिस्तान के हालात के मद्देनजर हो करके मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में? ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, बुलेट का जवाब शेल से मिलेगा। और टेररिज्म करोगे तो जीरो टॉलरेंस वाले हम हैं, घर में घुस के मारेंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तान कभी ना भूले कि ये नया भारत है। पाकिस्तान कभी ना भूले कि हम हर समय हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं। तुम जज्बाए इस्लाम लेकर आओ और हम अपनी आर्मी को उतारेंगे। तुम फी सबीलिल्लाह जिहाद लेकर आओ, हम अपनी आर्मी और तोपों से बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बड़ी होती है या फी सबीलिल्लाह जिहाद बड़ा होता है। पाकिस्तान हो, वो सीरिया हो, वो तालिबान हो, कोई भी होस्ट करेगा, भारत जाएगा, भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। क्योंकि उस एससीओ की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो भारत की ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन में अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है या एक्वेंटेंस रिलेशन नहीं रहा है, अब वो फैमिली रिलेशन हुआ है। और ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था, वन अर्थ वन फैमिली, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक्सक्लूड किया था पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, वी कांट एस्केप जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे एस्केप कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं हाफिज सईद, हम कैसे भूल जाएं उसामा बिन लादेन, हम कैसे भूल जाएं दाऊद इब्राहिम, हम कैसे भूल जाएं हाफिज मसूद? हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। के इज्जत से देंगे या पैसे वैसे लेकर के चुपचाप साइन करेंगे
या हम भगवा झंडा लेकर के आए। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको नाइला पाकिस्तानी पर देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी नाजिया खान और शाइला खान आती है आपके लिए कुछ बड़ा बम्पर लेके आते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी। और भारत ने एक और बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पर कि एससीओ मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में 15-16 को कंडक्ट होने जा रही है, उस समिट में डॉक्टर एस जयशंकर फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान आ रहे हैं। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October.